गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है अंग्रेजी एक बहुत विनम्र भाषा है। विनम्र विनम्र पोलाइट, ठीक है। विनम्र, बहुत नम्रता से बोलने वाली भाषा है। इसको हम पोलाइट लैंग्वेज बोलते हैं। बोलने का तरीका जो है बहुत पोलाइट है, सुरीला है, जैसे कोई गाना गा रहा हो, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में मैनर्स और एटिकेट्स, इन सब का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। कैसे बोला जाए, विनम्रता से बोलने जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो कोई आदमी जो है बहुत विनम्र है तो उसको हम कहते हैं ही इज वेरी वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड, ये कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिए। और सब बातों से महत्वपूर्ण बात है कि आप जोर से ऊंची आवाज में मेरे बात दोहराइए। रिपीट आफ्टर मी। लाउडली। सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे रिपीट आफ्टर मी लाउडली, यानी कि जब मैं एक आपको शब्द बताता हूँ या कोई वाक्य संरचना बताता हूँ तो आप उसको मेरे पीछे जोर से बोलिए। बोलिए पोलाइट, मैनर्स, एटिकेट्स, वेल मैनर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप वेल मैनर्ड मतलब सभ्य, ठीक है। पोलाइट मतलब विनम्र, वेल मैनर्ड मतलब सभ्य। तो जो है जब हम किसी से मिलते हैं, हेलो रवि, हाउ आर यू, मेरी बात बोलिए हेलो रवि, हाउ आर यू। जैसे मैं गा के बोल रहा हूँ वैसे बोलिए हेलो रवि, हाउ आर यू। आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलिए। थैंक यू। वेर आर यू गोइंग? वेर आर यू गोइंग टू? या वेर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू पूरा इकट्ठा बोला जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल। I am going to school. Where are you coming from? Where are you coming from? Coming from. जोर जोर से बोलना है, अगर क्योंकि अंग्रेजी एक बोलने वाली भाषा है। जब हम किसी चीज को समझना होता है तो हम उसको मन ही मन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हमें बोलना है तो हमें अभ्यास भी बोलने का ही करना है। तो आज जो है हमने कुछ पोलाइटनेस के वर्ड्स, जो मैनर्स और पोलाइट शब्दों को सीखा था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंग्लिश एक जो है सभ्य भाषा है, ठीक है। सभ्य भाषा है, इसमें जो है थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, और सॉरी, आई एम सॉरी। बोलिए, जोर से बोलिए आई एम सॉरी। ऊंची आवाज में बोलिए आई एम सॉरी। जब तक आप बोलेंगे नहीं उसका उच्चारण आपको नहीं आएगा। उसको कैसे गा के बोलना है ये आपको नहीं आएगा। भले ही कोई आदमी कितना ही प्लेन बोले, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें उतार चढ़ाव इतना होता है। आई एम सॉरी, थैंक यू,
आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इसको बोलते हैं माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो अगर हम किसी आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई आदमी रास्ते में खड़ा है, तो हम उससे कहना चाहते हैं कि हमें रास्ता दीजिए, हमें आगे जाने दीजिए, तो हम सिर्फ एक्सक्यूज मी कहते हैं। एक्सक्यूज मी, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, एक्सक्यूज मी। जब हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग भी सीखिए, ठीक है, इसकी अंग्रेजी के साथ साथ उसकी स्पेलिंग भी सीखिए। एक्सक्यूज मी कहते हैं, या तो वो आपके रास्ते से हट जाएगा। अगर आप किसी का ध्यान अपनी तरफ को खींचना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी कहेंगे तो वो कहेगा यस, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलिए, जोर से बोलिए, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये जोर से बोलना है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। या फिर आप कह सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। ये जो है कुछ जो है विनम्र तरीके हैं बात करने के। हाउ कैन आई हेल्प यू, बोलिए, जोर से बोलिए, भले ही आप अकेले हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। आपने अंग्रेजी सीखनी है या हिंदी सीखनी है, कुछ भी, कोई भी भाषा सीखनी है, तो बोल करके सीखना है। हाउ कैन आई हेल्प यू, ये रटा रटाए कुछ वाक्य हैं जिनको ऐसे ही याद करें ना। हाउ कैन आई हेल्प यू, या व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू थोड़ा सा जो है रूखा हो जा रहा है। हाउ कैन आई हेल्प यू बहुत ही पोलाइट सेंटेंस है, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, बोलिए, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इन इसका इस्तेमाल जो है बहुत से संदर्भ में होता है, बहुत से संदर्भ में होता है। जैसे कि जो है हमने कहा माफ़ कीजिए, ठीक है, तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और जब हम कहना चाहते हैं क्या बात है, क्या कह रहे हो तुम, तो कई लोग जो है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, मेरे से आ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब जब कोई आदमी कहना चाह रहा है एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी। अगर आपने किसी ने कुछ कहा और आपने सुना नहीं, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, सिर्फ सॉरी कह देते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं मुझसे गलती हो गई, तो भी आप कहते हैं आई एम सॉरी। लेकिन आपने किसी ने कुछ कहा और आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं कह रहा है, कुछ गलत बात कह रहा है, तो आप सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ये कुछ तरीके हैं, इस बोलने के तरीके से, बोलने के अंदाज से जो है हमें अंदाज आ जाता है कि दूसरा आदमी पसंद नहीं कर रहा है हमारी कही हुई बात को। तो जो है आप मैनर्स के साथ फिर जैसे हमने कहा कि आई एम सॉरी, मैं मेरे से गलती हो गई, ये कुछ सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई।
एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये एक विनम्र तरीका है अपनी गलती स्वीकार करने का। आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। आई, जोर से बोलिए, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ। आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। फिर हम कह देते हैं प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज, प्लीज लिखा कॉमा आ जाएगा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी। बोलिए जोर से, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। माय अपॉलॉजीज, माय अपॉलॉजीज, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी। ठीक है, प्लीज पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज पार्डन मी। बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा, पार्डन मतलब क्षमा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं, क्षमा कीजिए, हम हिंदी में कहते हैं ना क्षमा कीजिए, तो जो है आई बेग योर पार्डन या प्लीज पार्डन में, कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, जब हमने किसी की किसी ने कोई बात कही और हमारे समझ में नहीं आई, हो सकता है हमारे सुनने में गलत हो गया हो, किसी कारण से हमें समझ में नहीं आया, तो भी हम कहते हैं आई बेग योर पार्डन। इसको जोर जोर से बहुत बार बोलिए, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, प्लीज पार्डन मी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, आप जो है प्लीज एक्सक्यूज मी भी कह सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी शब्द बहुत संदर्भों में आता होगा। अगर आप जो है प्लीज एक्सक्यूज मी, आपने सुना होगा डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ या बहानेबाजी मत करो, बहाने मत बनाओ। अब हमने जो है किसी को हम कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं थैंक यू कहने के। चलिए थैंक यू के लिए इतना ही, थैंक यू बहुत है। ठीक है, माई ग्रैटिट्यूड्स भी कहते हैं, माई ग्रैटिट्यूड्स। ठीक है, अगर कोई आपसे थैंक यू कहे तो आप जो है बहुत से तरीकों से कह सकते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू कहा किसी ने। ठीक है, आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट